जय हिंद साथियों। आज का आपका फिर से स्वागत है अभी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर 4 से सर्व समीकरण जो है बीजीए का। आज उन्हीं में के हम सवाल बताने वाले हैं और उन्हें आज हल करेंगे। देखते हैं कि कैसे हल होता है। आप शुरू से तो फार्मूले पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो मुझे साथ साथ में करवाते चलेंगे। तो जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पे कि √5 प्लस √6 का वर्ग जानते हैं, जिसका पावर होता है 2। वर्ग यानी कि 1/2 उसका पावर लगा हो उसे कहते हैं वर्ग। तो यहाँ पे है हमारा पहला जो सवाल दिया हुआ है जो है वो √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर। वर्ग इसी को कहते हैं जिसके पावर लगा हो और 1/2 अंडर रूट का मान होता है। अब यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर लेंगे तो इसे हम फार्मूले बेस से करते हैं। आप इसे एक फार्म में और लिख के कर सकते हैं, उसे हम बाद में बता देंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इसे किस तरह करेंगे, यहाँ पे ए का मान ये है और बी का मान ये है। ये तो सबको आता ही होगा, कक्षा 7-8 में भी इस तरह के सवाल आप लगाए होंगे। तो आप अगर जो वहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो आप ये समझ जाएंगे, और नहीं भी दिए होंगे तब भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हो तो पहले तो हम आसान तरीके से करवाएंगे। √a का होल स्क्वायर, फिर प्लस √b का √6b का होल स्क्वायर, 6b का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। 2 फार्मूले का a का मान कितना है √5a और b का मान कितना है √6b। ये है, हम इसे करवा देंगे। तो यहाँ पे जो अंडर रूट है ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 6b, फिर प्लस। अब इसका गुणा करवा देंगे तो ये 2 और ये 6 पंचे 30। ये बस इतना करना था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे मिटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। जो हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 4 और x प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसे देखते हैं किस तरह करते हैं कि मान इसका कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 4 और दिया हुआ है x प्लस 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम किस तरह करते हैं, इसे हम एक तो ऐसे करके करवा सकते हैं। हम एकदम बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे कैसे करते हैं। x गुणे x प्लस 10। अब इसके सामने किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस 4 और फिर इसी के साथ गुणा करवा देंगे x प्लस 10। ये हो गया। अब इसका गुणा करवा देंगे तो x को x से गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर, फिर इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, प्लस और प्लस प्लस, तो 10x हो जाएगा। फिर प्लस 4x हो जाएगा। ये 4 को गुणा करवाएंगे x से तो 4x और प्लस 10 चौक 40। ये हो गया। अब फिर जिसका पद समान है उसे जोड़ दें, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 10 और 10 4 14x प्लस 40। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं कि क्या है, उसे करते हैं कि किस तरह होगा। तो जो हमारा अगला सवाल भी दिया हुआ है कि x प्लस 8 और x माइनस 10। अब माइनस वाला देखते हैं कि किस तरह करेंगे। उसे भी उसी प्रकार करना है जिस प्रकार अभी किए थे दूसरी सवाल, उसी प्रकार तीसरी सवाल करना है कि x प्लस 8 और दिया हुआ है कि x माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। इसे भी किस तरह कर लें, अगर जो आप करना चाहते हैं इसे ऐसे सीधे करवा दें तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब थोड़ा बहुत जानते रहेंगे कि पहले आप लॉन्ग विधि सीखिए फिर आप शॉर्ट सीख कर सकते हैं उसे, तो लॉन्ग पहले बता देते हैं। तो यक्स, अब यहाँ पे किसके साथ गुणा करना है, यक्स माइनस 10 के साथ। अब यहाँ पे प्लस 8 के सामने किसका चिन्ह है, प्लस, तो वो ले लेंगे। फिर यक्स माइनस 10 के साथ क्या करवाएंगे, गुणा। तो यक्स को यक्स के साथ गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 यक्स हो जाएगा। फिर ये प्लस प्लस, फिर 8 यक्स हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 दहम्मा 80। ये हो गया। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर और इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस माइनस माइनस चिन्ह लगेगा। किसका, माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का। तो 10 में से 8 गई तो 2x और माइनस 80। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो सवाल है, अगला फिर हमारा जो 3 तक करवा चुके हैं। अब चौथा सवाल देखते हैं कि चौथा सवाल क्या कह रहा है।
चौथा सवाल में भी दिया हुआ कि 3x + 4 और 3x - 5 का मान ज्ञात करना है। इसे देखते हैं किस तरह करेंगे। तो इसे आप करेंगे कि 3x + 4 फिर इधर 3x - 5 ये दिया हुआ है, करवा लीजिए। 3x किसके साथ गुणा करेंगे? 3x - 5 के साथ, फिर प्लस का 4 से में 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 के सामने किसका चिन्ह है? प्लस का। प्लस सहित लेंगे, उसके सामने जो होता है वो उसी का चिन्ह होता है। तो 3x - 5 ये हो गया। अब यहाँ पे 3 त्रिका 9x², एक x यहाँ का एक x यहाँ का, तो x स्क्वायर। फिर अब इसे करवाएंगे तो -3 × 5 = 15x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस और 4 × 3 = 12x, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 × 5 = 20। आपको चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है, बीजगणित में चिन्ह ही मायने होता है। तो यहाँ पे 9x², इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 गई, कितना बचेगा? बाकी बचा 3x। कितना बचा? 3x - 20, जो इसका आंसर है। फिर हमारा इसी प्रकार 4 सवाल हम करवा चुके हैं। फिर हमारा जो पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के कैसे मान ज्ञात करते हैं उसे भी देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा। आप सबको समझ में तो आ रहा है? कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 4x -1/2x का होल स्क्वायर ये है। अब यहाँ पे आपको पता होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका भी उसी फार्मूले पे करेंगे। तो क्या करेंगे कि 4x का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस, ये माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, हमने प्लस का बताया है। तो यहाँ पे -1/2, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लगा -2, फार्मूले का a का मान कितना है? 4x और b का मान कितना है? 1/2x। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, x से ये x और ये x कट गया। तो हमारा इधर क्या बचा? 4 × 4 = 16x²। फिर प्लस, एक को चाहे जितनी बार गुणा करो, एक को एक बार गुणा करो या 1000 बार गुणा करो, उसका एक ही आना है। तो इसको 2 से करवाएंगे तो 2 दूनी 4 x² हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ इसमें -1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे नहीं, 4 अभी शेष है तो क्या हो जाएगा? ये 4, बस ये इसका आंसर है। फिर इसी प्रकार अब हम पांचवे का दूसरा देखते हैं कि दूसरे में क्या होगा। तो हमारा दूसरा दिया हुआ है कि 5x² - 7x²। अब आप कंफ्यूज में ना होइए कि यहाँ पे स्क्वायर दे दिया गया और यहाँ पे भी स्क्वायर दे दिया गया, तो इससे घबराइए मत। इसका भी हल होगा, पावर में पावर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 5x² और इसकी पावर 2 -7x² और इसकी पावर 2। तो इसको किस तरह करेंगे? इसको अब इसका स्क्वायर हो गया तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये -2, फार्मूले का a का मान कितना है? 5x का होल स्क्वायर और b का मान कितना है? 7x का होल स्क्वायर। ये हमारा है। अब यहाँ पे करेंगे तो 5 × 25, x की पावर कितना हो जाएगी? 4, फिर प्लस 7 × 7 = 49, x की पावर कितना हो जाएगा? 4। फिर इसके सामने माइनस है तो माइनस, 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70x² और दोनों जगह x है कि y? एक सेकंड, y है यहाँ पे तो y हो जाएगा। यहाँ पे y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी, हम थोड़ा देखे नहीं थे। तो ये y की पावर 4 और यहाँ पे x, फिर y², ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो हमारा तीसरा सवाल है वो किस तरह होगा उसे भी लगाएंगे हम। तो उसे देखते हैं किस तरह करेंगे। तो इसे हम करेंगे क्या है? x - 0.1। अगर जो आप 0 दशमलव वाला जोड़ घटाव गुणा नहीं देखे हैं उसका वीडियो, तो आप जाके अभी स्टडी सेंटर पर देख सकते हैं वो कि कैसे क्या होता है।
फिर यहाँ पे यक्स प्लस 0.1 ये है। अब ये आपको पता होगा ये किस फार्मूले में सेट है, तो ये समझ लीजिए ए का मान है, ये बी का मान है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, सेम है। तो ये किसके फार्मूले में सेट है, ए माइनस बी का, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इस तरह लाना है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, यक्स, तो यक्स का होल स्क्वायर और माइनस 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे। इसको अगर जो 2 बार गुणा करवाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 0.01, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर जो आप इसे नहीं समझ पाए कि किस तरह क्या होगा, तो इसे 2 बार गुणा करवाया तो 0.1, फिर 0.1 को 2 बार गुणा करवाया गया है। 1 एकम 1, 1 जीरो 0, फिर गुणे 0 0 0 एकम 0, 0 एकम 0, ये 1 और ये 0 और ये 0। अब कि 1 और 1 कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद 0 लगा दिएगा, तो इतना हमारा आंसर हो गया। आपको अगर जो अच्छे तरीका से जानना है दशमलव का जोड़ घटाव गुणा, तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं उसका वीडियो। ठीक, अब आगे हम बताने वाले हैं और भी सवाल करवाएंगे अभी। जो हमारा छठा सवाल है, अभी हम 5 तक लगवा चुके हैं, अब छठा लगवाने जा रहे हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला है कि x प्लस ए फिर x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी फिर x प्लस ए बी। अब इसका हम देखते हैं कि कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसका जो यहाँ पे दिया हो कि 111 गुणे 102, इसे हमें इस तरह में तोड़ना है। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे कह सकते हैं 100 प्लस 11 कह सकते हैं ना, ये हो गया। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 100 प्लस 2, ये अब ये टूट गया, ये इसके रूप में हो गया। अब हमें किसके रूप में लिखना है, इसके रूप में। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि यक्स का मान कितना है। तो यक्स बराबर 100, ए बराबर 11 और बी बराबर 2, ये है। अब हम इसी पे इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 100 प्लस 11 और ये 100 प्लस 2 बराबर, अब यहाँ पे क्या है यक्स स्क्वायर, तो यक्स का मान कितना है 100, तो 100 का होल स्क्वायर फिर प्लस, अब ए बी यानी कि ए का मान कितना है 11 और प्लस बी का मान कितना है 2, फिर कितने गुणे 100। अब यहाँ पे लिख दिए कि x का मान कितना है, फिर प्लस a का मान कितना है 11 और b का मान कितना है 2। अब इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पे करेंगे तो इसको 2 बार गुणा करवाएंगे तो इसका हो जाएगा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हो गया। फिर प्लस, अब इसका बारी बारी से गुणा करते हैं, 11 एक कम 1100, ये हो जाएगा। फिर इसका करवाएंगे तो ये 200 हो जाएगा, प्लस 11 दूना 22, इसे जोड़ लेते हैं। किस तरह जोड़ेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, अब ये 2, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1, 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें कहा है किस रूप में, सर्व समीकरणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीकरण हमारी ये बन गई। अब इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लगाएंगे कि दूसरा सवाल किस तरह होता है। तो इसे हम मिटा दें। अब आप अगर जो लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखते चलिएगा, साथ में समझना भी है आपको। तो यहाँ पे है 100, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 100 प्लस 5 को, कितने को 100 प्लस 5 को। अब हाल में अगर जो हम यहाँ पे माइनस भी करते हैं तब भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 97, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 100 माइनस 97, 100 माइनस 3, 100 माइनस 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं कि किस तरह करवाएंगे। अब इसका हम एक ऑलरेडी अलग से फार्मूला बनाएंगे। तो यक्स का मान कितना है 100, अगर जो आपको नहीं आता तो आप लिख लीजिएगा। ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है बराबर -3, ये। अब हमें इसी तरह लिखना है, किस तरह लिखना है, इसके रूप में लाना है। तो 100 प्लस 5 और इधर 100 माइनस 3 बराबर करेंगे। तो ए का मान के, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे अब प्लस
ए बी का मान। तो ए का मान कितना है हमारा, ए का मान दिया हुआ है 5 और बी का मान प्लस, ये प्लस का हो गया और बी का मान कितना दिया हुआ है -3। इसे कर लेंगे और यहाँ पे जब बड़ा ब्रेकर लगाएंगे ये हो गया। अब फिर इसके बाद यक्स का मान कितना दिया हुआ है 100, फिर प्लस, अब इसके सामने ए का मान कितना दिया हुआ है 5 गुणे और बी का -3, ये हो गया। अब इसे गुणा करवा दीजिए आप, तो यहाँ पे बराबर 100 को गुणा करवाएंगे तो ये इसका 10,000 हो जाएगा। फिर अभी इसका पहले चिन्ह का कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये इसके सामने प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 -3 ये हो जाएगा। फिर 100 फिर प्लस, अब इसका गुणा करवा लीजिए, इसके सामने प्लस और इसके सामने माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 तिहाई 15 ये हो जाएगा। अब इसका करवाते हैं तो बराबर यहाँ पे 10,000 प्लस अब यहाँ पे इसको गुणा करवाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 500 और इसका प्लस माइनस माइनस 300 हो जाएगा -15। अब इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो इसे आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा, ये यहाँ तक है, कहाँ तक 3 अंक तक, तो इसका 10, इसका हो जाएगा 500। अब इसके सामने भी माइनस और इसके सामने भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या होगा चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि वो बता रहा है कि हम तुम्हें दे तो रहे हैं लेकिन हम अपना कुछ अस्तित्व छोड़ जा रहे हैं। तो ये जुड़ तो रहा है लेकिन ये अपना छोड़ जा रहा है माइनस, तो यहाँ पे 300 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 315। अब इसमें में से घटा देंगे तो किस तरह घटाएंगे कि 10 में से 5 गई 5 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 गई 8 और यहाँ पे कितना होता है 4, 4 में से 3 गई 1 और यहाँ पे ये 0 1, बस ये इसका हमारा आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार हम लगा रहे, अब आगे किस तरह लगाएंगे उसे आप समझिए। फिर इसके बाद हमारा हमने दो सवाल लगवा दिया है, अब तीसरा सवाल लगवाते हैं। जो